डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक थॉट्स? मानववादी विचारों की क्या विशेषताएं थी? आंसर, ह्यूमनिस्ट थॉट्स एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानववादी विचार मानवीय जीवन के महत्व को स्वीकार करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के अनुसार ह्यूमन लाइफ हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। मनुष्य के जीवन का अपना महत्व है। एंड मैन इज़ नॉट ओनली फॉर रिलीजन एंड गॉड। मनुष्य केवल भगवान या धर्म के लिए नहीं है, बट फॉर हिमसेल्फ एज वेल। मनुष्य अपने आप के लिए भी है। द ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी ले एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन लाइफ। जो मानवीय विचारधारा है वो मनुष्य के जीवन को सुधारने और उसको आगे बढ़ाने पर जोर देती है। द ह्यूमनिस्ट आर्ग्यूड दैट ह्यूमन लाइफ शुड बी रिस्पेक्टेड एंड स्पेशल स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक इट हैप्पियर एंड मोर कंफर्टेबल। जो मानववादी हैं वो ये तर्क देते हैं कि मानव के जीवन का सम्मान किया जाना चाहिए और मानव के जीवन को अधिक सुखमय और आरामदायक बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। द ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी एम्फेसिस ऑन मेकिंग वर्ल्डली लाइफ मोर कंफर्टेबल। जो मानववादी विचारधारा है वो सांसारिक जीवन को ज़्यादा आरामदायक बनाने पर जोर देती है एंड एन्जॉयबल और आनंदमय बनाने पर जोर देती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर वर्ल्ड, संसार के बाकी और दूसरी चीज़ों की तुलना में। ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी क्रिटिसाइज सुपरस्टिशंस एंड द लाइफस्टाइल्स ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स। जो मानववादी विचारधारा है वो अंधविश्वासों और धर्मगुरुओं की जीवन शैली की आलोचना करती है। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट द ह्यूमनिस्ट राइटर्स टुक इंटरेस्ट इन द जॉय एंड शेरोस ऑफ द लिविंग पीपल। यह बात उल्लेखनीय है कि जो मानववादी लेखक हैं वो मानव के सुखों और दुखों के हितों के बारे में लिखते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। दे लेड एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ एंशिएंट रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर टू मेक पीपल कल्चर। जो मानववादी विचारधारा है उसके अनुसार लोगों को सांस्कृतिक बनाने के लिए लोगों को रोमन और यूनानी साहित्य पढ़ना चाहिए, इस बात पर भी वो जोर देते हैं। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी, ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज़ वर मोर इम्पोर्टेंट दैन रिलीजन एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। मानववादी विचारधारा के अनुसार मानव का जीवन और उसकी गतिविधियाँ धार्मिक जीवन और धार्मिक गतिविधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वाई डिड द रेनेसा ओरिजिनेट फर्स्ट इन इटली? दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहले इटली में ही पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ? द रेनेसा ओरिजिनेट इटली फर्स्ट इन इटली बिकॉज द फॉलोइंग रीजन्स। निम्नलिखित कारणों से सबसे पहले पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इटली हैड टर्न इट इनटू ए नेचुरल एंट्रेंस बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट। जो इटली की भौगोलिक स्थिति है उसने इटली को पूर्व और पश्चिम के प्रवेश द्वार में बदल दिया है। वैन तुर्कीज कंकर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, जब 1453 ईस्वी में तुर्की ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार किया, द स्कैर्ड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट स्टार्टेड रिजाइडिंग इन इटली। जो भयभीत विद्वान और कलाकार थे उन्होंने इटली में रहना शुरू कर दिया। इन इटली दे ट्राई टू स्प्रेड एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन नॉलेज एंड ह्यूमनिज्म। इटली में उन विद्वानों ने और कलाकारों ने प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान और मानवता को फैलाने का प्रयास किया। इट कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन द एडवेंट ऑफ रेनेसा, और इसने पुनर्जागरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के पतन के साथ ह्यूमनिस्टिक आइडियाज़ वर स्प्रेड इन इटली। इटली में मानववादी विचारों का भी प्रसार हुआ। एज ए रिजल्ट देयर वाज ए ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट। परिणाम स्वरूप वहाँ पर राष्ट्र राज्यों का, स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ, विकास हुआ। द पीपल ऑफ दिस सिटीज़ वर मोर अवेयर एंड मोर एनलाइटेंड। इन शहरों के लोग ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा ज्ञानवान थे, ज्ञानी थे। इटली वाज ए प्रोस्परस कंट्री ऑफ यूरोप। इटली यूरोप का एक समृद्धशाली देश था। इनफैक्ट द इटली वाज वेल्दियर इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। वास्तव में इटली बाकी यूरोप से ज़्यादा समृद्धशाली था। इटालियन रूलर्स एंड रिच पर्सन्स एक्सटेंडेड देयर फाइनेंशियल हेल्प टू आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड राइटर्स। जो इटली के शासक थे और अमीर लोग थे उन्होंने इटली के कलाकारों, विद्वानों और लेखकों
को अपनी आर्थिक सहायता देनी शुरू कर दी, उनको आर्थिक सहायता बढ़ा दी। द इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स ऑफ इटली रजिस्टर्ड ए ग्रोथ। जो इटली के महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर्स थे, वाणिज्य केंद्र थे, उनमें ड्यूरिंग द 13 और 14 सेंचुरीज, 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण उन्नति दर्ज हुई, महत्वपूर्ण विकास दर्ज हुआ। दीज कमर्शियल सेंटर्स हैड देयर इन्फ्लुएंस ऑन द सराउंडिंग विलेजेस। इन वाणिज्य केंद्रों का अपने आसपास के गांवों पर बहुत प्रभाव था। इट हैव बीन ब्रिंगिंग अबाउट द रेनेसा, और इससे भी पुनर्जागरण आने में काफ़ी सहायता मिली। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सुधारवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है। द मूवमेंट दैट स्वेप्ट थ्रू डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज। वह आंदोलन जो विभिन्न यूरोपीय देशों में फैला इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, टू रिमूव डिफेक्ट इन द रोमन कैथोलिक चर्च इज नोन एज द रिफॉर्मेशन। रोमन कैथोलिक चर्च में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए 16वीं शताब्दी में जो आंदोलन फैला यूरोप के देशों में, उसे सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। This movement was mainly launched against the evil practices of corruption that had crept in the Roman Catholic Church. ये आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में जो है बुरी प्रथाएं शुरू हो गई थी और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। उन बुरी प्रथाओं और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो है ये आंदोलन चलाया गया था। Hence it came to be known as Protestant Reformation, इसलिए इसको धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। The Reformation enhanced the power of kings, resulted the growth of nation states. इस सुधारवादी आंदोलन ने राजाओं की शक्ति को बढ़ा दिया, इससे राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ। Now the people could follow the religion of their choice. अब लोग अपनी पसंद का धर्म चुन सकते थे। As a result, the countries like Germany, England and Sweden refused to recognize the authority of Pope. परिणाम स्वरूप जर्मनी, इंग्लैंड और स्वीडन जैसे देशों ने पोप की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर दिया। द किंग्स ऑफ इंग्लैंड ब्रोक अवे देयर रिलेशंस फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च। जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च से अपने संबंधों को तोड़ लिया। एंड क्वीन बिकेम द हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में राजा और रानी चर्च के मुखिया बन गए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में ये बताया गया है कि मानववादी विचारधाराएं क्या थी, इससे मानव के जीवन पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, मनुष्य के जीवन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा और उसको और आरामदायक और सुखमय बनाने के प्रयास किए जाने लगे। दूसरे प्रश्न में हमने ये बताया कि सबसे पहले इटली में पुनर्जागरण क्यों हुआ, क्योंकि इटली एक समृद्धशाली देश था, वहाँ पर बहुत सारे विद्वान और कलाकार रहने लगे। उन्होंने मानववादी विचारधाराओं का प्रसार किया और वहाँ पर जो लोग थे वो ज़्यादा जागरूक थे, ज्ञानी थे। इसलिए जो इटली था उसमें ही पुनर्जागरण का प्रचार और प्रसार सबसे पहले हुआ और वहाँ पर राजाओं ने और अमीर लोगों ने जो है कलाकारों को, विद्वानों को और लेखकों को अपना संरक्षण भी देना शुरू कर दिया था। तीसरे प्रश्न में मैंने बताया कि सुधारवादी आंदोलन क्या था। रोमन कैथोलिक चर्च जो बहुत प्राचीन समय से ही चला आ रहा था, उसमें बहुत सी बुराइयां आ गई थी और भ्रष्टाचार फैल गया था। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, उन बुराइयों को दूर करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में एक सुधारवादी आंदोलन चलाया गया, जिसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट कहा जाता है। और इस मूवमेंट के कारण जो है पोप की सत्ता का पतन हुआ। पहले पोप जो है सबसे ऊंचा पद माना जाता था पोप का, लेकिन बाद में जो है राजा और रानी जो है चर्च के मुखिया बन गए और पोप की सत्ता का अंत हो गया।